हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग होता है अकाउंटिंग सिस्टम इज़ ए मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, मेजरिंग और एनालिसिसिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस की इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके रखना, इन पर एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस क्या है। तो इन ट्रांजेक्शन में सबसे पहली प्रोसेस आती है हमारा आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ इवेंट, यानी कि घटनाओं की पहचान करना कि बिजनेस में कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, हमारे बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, किन कस्टमरों से हो रहे हैं। इन सब चीज़ों का आइडेंटिफाई करना यानी कि कुछ ट्रांजेक्शन हमारे परचेज के होते हैं, कुछ सेल्स के होते हैं, क्रेडिट के होते हैं, कैश के होते हैं। तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं इनकी हम पहचान करना यानी कि आइडेंटिफाई करना, ये अकाउंटिंग सिस्टम की पहली घटना यानी कि इवेंट्स हैं। और मेजरिंग करना मतलब मेजरमेंट करना कि आपको कौन कौन से ट्रांजेक्शन आपके कितने पैसे में हो रहे हैं, कितनी संख्या में हो रहे हैं ना, कि कितने ट्रांजेक्शन किस ढंग से हो रहे हैं। तो ट्रांजेक्शनों को आंकड़ों में मापना यानी कि उनको एक संख्यात्मक तरीके से दर्ज करना, है ना। तो ये मेजरिंग के अंतर्गत आता है। अगला आता है आपका रिकॉर्डिंग करने का मतलब होता है ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो दिन भर में आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, तो दिन भर में एक व्यक्ति को पता नहीं हो पाता है कि वो कितना ट्रांजेक्शन करता है। फिर अगर एकदम उनको लिखा जाए तो कुछ ट्रांजेक्शन भूलने की यहाँ पर संभावना बनी रहती है। इसलिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, तभी जब कोई भी ट्रांजेक्शन होता है हमारे बिजनेस में तो तभी उसको नोट कर लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग करना कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कौन सी बुक में रिकॉर्ड करना है। जैसे जनरल का भी डिवाइडेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है ना, तो अलग अलग बुक में सभी ट्रांजेक्शनों को लिखा जाता है। आगे है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो हमारी जो अकाउंटिंग बुक्स होती है उनका क्लासिफिकेशन होता है, वो क्लासिफाइड होती है ऑलरेडी। ये जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया, जनरल है आपकी, तो जनरल का आपने क्लासिफिकेशन कर दिया। कैसे कर दिया जनरल का क्लासिफिकेशन, यानी कि आपने परचेज बुक अलग बना ली है, सेल्स बुक अलग बना ली है, परचेज रिटर्न अलग बना लिए, फिर और कैश बुक आपने अलग बना ली है। तो इन सभी बुक्स का आप जब क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो आपको आसानी हो जाती है किसी भी ट्रांजेक्शन को सही तरीके से लिखने में। अगला आता है आपका समराइजिंग यानी कि सारांश बनाना। तो बिजनेस में हम किन सौदों को किस ढंग से लिखते हैं, हमारे व्यापार की स्थिति क्या है, हमारे व्यापार में कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें अगर हम एक सारांश तैयार करते हैं तो उससे मिल जाती है। अगला आता है एनालिसिस करना मतलब विश्लेषण करना, आपके अकाउंटिंग सिस्टम की जांच पड़ताल करना। आपने जो ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं वो सही है या गलत है, उनकी जांच पड़ताल करना और देखना कि इनमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। तो अगला आता है आपका इंटरप्रेटिंग। तो इसका मतलब है सीधा सा कि जो आपने निष्कर्ष निकाले हैं, आपके जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी क्या अवधि है, कितने समय के लिए वो तैयार किए गए हैं, है ना, वो उनमें हम किस ढंग से और चीज़ें जान सकते हैं, उनको कैसे निर्धारित कर सकते हैं, कितनी अवधि के लिए प्रमाणित हैं वो। तो इन सब चीज़ों को दर्शाया जाता है इंटरप्रेटिंग में। यानी कि इंटरप्रेटिंग जब निर्वाचन किया जाता है हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन का, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें कौन से ट्रांजेक्शन को किस ढंग से आगे बढ़ाना है, भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ना, या कैसे तैयार किया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। आगे आता है कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है संप्रेषित करना। तो जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं वो उपयोगकर्ताओं तक कैसे संप्रेषित किए जाए, यानी कि ट्रांसफ़र किए जाएं, ताकि वो अपने विवेक से, अपने अंदर, अपने दिमाग से वो उनका कलेक्शन कर सके और उनका यूज़ कर सके, उन आंकड़ों का यूज़ कर सके। आगे आ रहा है आपका प्रोसेस के बाद में आता है इम्पोर्टेंस। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होते हैं अकाउंटिंग के, वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंस होते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। अकाउंटिंग में हमारी जितनी भी बुक्स होती है, जनरल होती है, लेजर होती है, तो ये हमें हमारे बिजनेस के बारे में सही ढंग से पहचान देती है, तरीके से इंफॉर्मेशन देती है
है ना। अगर ये बिजनेस की बुकें हमारे पास प्रॉपर ढंग से हैं तो हम इनसे अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उन इन्फॉर्मेशनों पे हम वर्क करके हमारे बिजनेस को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। आगे आ रहा है बाइंग एंड सेलिंग। तो समय समय पर हमें बिजनेस की जो बाइंग है यानी कि जो खरीदारी है और जो हमने कुछ सामान सोल्ड किया है, बेचा है, उसके बारे में भी हमें समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। आगे आता है आपका गुड्स गुड एविडेंस, यानी कि बिजनेस में जो आपके अकाउंट्स हैं, आपकी लेजर है, जनरल है, तो ये आपके लिए क्या है, गुड एविडेंस है। गुड एविडेंस यानी कि एविडेंस का मतलब होता है सबूत। जब भी आपके बिजनेस में आपकी किसी कस्टमर से कोई विवाद की स्थिति बनती है या फिर कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि कोर्ट जो काम है वो कोर्ट में चला जाता है, फैसला कोर्ट करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके लेजर है, जनरल है, अकाउंटिंग के जितने भी आपके साधन है वो सब आपके एविडेंस का काम करते हैं। इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे अकाउंट्स, है ना। इनको देख करके इनकम टैक्स कमिश्नर हमारे टैक्स का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और हम भी आसानी से हमारे इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। गुडविल, आपके व्यापार की गुडविल अच्छी होती है, आपके बिजनेस की गुडविल अच्छी होती है, इससे सुधरती है। तो अकाउंटिंग में जो भी हम ट्रांजेक्शन्स रखते हैं वो उनका इम्पोर्टेंस मैंने बताया आपको अभी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं उनके ऑब्जेक्ट की, कि इनका क्या उद्देश्य होता है। हम बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य होता है, इसका मेन मोटो क्या होता है। तो सबसे बता नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें हमारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नॉलेज होता है, यानी कि हम हमारे बिजनेस में किस ढंग से वर्क कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर कम प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको हमारे ट्रांजेक्शन्स को देख के बढ़ा सकते हैं कि हम बिजनेस में क्या गलती कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। कौन सा ट्रांजेक्शन हमसे लिखने से छूट रहा है, कुछ भूल हो जाती है तो, है ना, उनको शो नहीं कर पाते, तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का पता लग जाता है। साथ में आ रहा है नॉलेज ऑफ कैपिटल। नॉलेज ऑफ कैपिटल का मतलब होता है लास्ट ईयर हमने कितनी कैपिटल बिजनेस में लगाई थी, इस साल हम कितनी कैपिटल लगाने वाले हैं। तो एक लास्ट ईयर के कैपिटल की तुलना हम इस हाल की बिजनेस कैपिटल से कर सकते हैं। तो कैपिटल की तुलना करके हमें पता लग जाएगा कि हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाने वाले हैं या अब आगे लगाएंगे। आगे है नॉलेज ऑफ डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। तो अकाउंटिंग सिस्टम से जितने भी हमारे पास लेजर हैं, जनरल्स हैं, बैलेंस शीट है, हमारे बिजनेस में जितने भी हमने बुक्स रखी हुई हैं, उन सबसे लास्ट में हम बैलेंस शीट जब भी हम तैयार करते हैं तो बैलेंस शीट से हमें पता लगता है कि हमारे डेब्टर्स कितने, हमारे बिजनेस के क्रेडिटर्स कितने हैं, है ना। तो ये बैलेंस क्रेडिटर्स और डेब्टर्स का हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है। कभी कभी हमारे बिजनेस के अगर क्रेडिटर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान होने की संभावना रहती है। तो क्योंकि हमारे डेब्टर्स बहुत सारे डूबने वाले हैं, अगर क्रेडिटर्स का पैसा आपका ज़्यादा हो गया तो आपको देखना होगा कि आपके डेब्टर्स कितने हैं और डेब्टर्स के बाद बैड डेब्ट्स कितना होना है ना। नॉलेज ऑफ कैश, तो आपके बिजनेस में कैश का नॉलेज भी आपको कंटिन्यू होता रहता है कि आपके बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है, कैश का फ्लो क्या है, अप और डाउन कैश कितना हो रहा है ना, अंदर बाहर कितना जा रहा है, कैश का जो फ्लो है वो अंदर की तरफ है कि ज़्यादा बाहर की तरफ है। तो बिजनेस में कैश का फ्लो बनता रहता है, चलता रहता है। नॉलेज ऑफ परचेस एंड सेल्स, तो यही चीज़ हमने यहाँ देखी, हमें सेल्स और परचेस का भी नॉलेज होता रहता है अकाउंटिंग को मैनेज करने से, है ना। हमारे बिजनेस में जितने भी बुक्स हैं, हमारी जनरल है, लेजर है, इनके माध्यम से हमें नॉलेज होता रहता है कि कितनी हमारे बिजनेस में परचेस हो रही है, कितनी सेल्स हो रही है। अगर परचेस कम हो रही है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। सेल्स कम हो रही तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। दोनों को बढ़ाएंगे तो हमारे बिजनेस में क्या है कि कैश का फ्लो बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे। और आगे की बात करें तो नीड्स, ये किनके लिए जरूरी है ना। जो अकाउंटिंग सिस्टम में हमारे हमने बुकें रखी है, जो अकाउंटिंग की है, तो वो किन किन लोगों के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला आता है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, यानी कि शॉर्ट टर्म से क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि कम समय के लिए जो लोग पैसा लेते हैं उनके लिए जरूरी है। दूसरा आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, तो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स यानी कि जो लंबे समय के लिए पैसा उधार लेते हैं उन लोगों के लिए भी ये जरूरी है। इन्वेस्टर के लिए जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर लोगों को भी पता लग जाएगा समय समय पर कि इस बिजनेस की कंडीशन कैसी है। और टैक्स ऑडिटर्स जो लोग होते हैं, इनकम टैक्स
की ऑडिटिंग रिपोर्ट तैयार करने वाले, उन लोगों को भी पता लग जाएगा आपके अकाउंट्स को देख कर कि आपके अकाउंट्स में कहाँ कहाँ कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई मिस्टेक है ना। तो अगर आपके अकाउंट से सही है तो उनकी जो आवश्यकता है वो उनको आपके अकाउंट से मिल सकती है। तो अकाउंटिंग हमारे बिजनेस में बहुत अहम भूमिका, बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी बिजनेस हैं वो अपनी एक अच्छी एक कंडीशन में पहुंचने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम को अपने पास रखते ही हैं। कोई से भी बिजनेस, छोटे बिजनेस हो या बड़े हो, किसी भी ढंग से वो अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे ही। इसलिए करेंगे क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस की ऐसी होती है जो हमें बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉफिट या ज्ञान से रिलेटेड होती है। इसलिए अकाउंटिंग सिस्टम को बिजनेस में फॉलो करना ही होता है। तो जो बड़े 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 बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े व्यापार गृह होते हैं, उनमें अकाउंटिंग सिस्टम भी बड़ा होता है और यह एक अलग ढंग से काम करता है वहाँ पे, और छोटे बिजनेसमैनों के लिए यह अलग ढंग से काम करता है। अब होता क्या है कि बड़े बिजनेसमैनों में बड़ी इंफॉर्मेशन होने के कारण में अकाउंटिंग सिस्टम भी बड़ा हो जाएगा, और जो छोटे बिजनेसमैन रहते हैं उनके पास जनरल हो सकता है कि एक ही हो, लेकिन जो बड़े बड़े व्यापार गृह रहते हैं उनमें जनरल का क्लासिफिकेशन होता है सभी ट्रांजेक्शन। क्योंकि दिन भर के ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, और ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने के कारण उनको अलग अलग अपनी बुक को मेंटेन करना पड़ता है, जबकि छोटे व्यापार गृह में क्या होता है, एक ही जनरल से काम चल जाता है। तो ये था आज का मेरा लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि आज के जो लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो आप उसको बोल सकते हैं, है ना। कोई भी अगर दिक्कत हो या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको कमेंट्स बॉक्स में शो कर सकते हैं।